9 फ्राइडेज, 9 पावरफुल रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि पूरी तरह से आपकी लाइफ को पलट सकते हैं 100%। सिर्फ यहाँ पे चाहिए होगा आपका कमिटमेंट, डिसिप्लिन और उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी लोगों के जीवन में बदलाव आया है जिन्होंने भी इसको रिलीजियसली अच्छे से फॉलो किया है। जैसे कि किसी के पैसे अटके हुए थे, उनके पैसे रिकवर हो गए, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा था, उनका सपना था बहुत सालों से, वो उनका सपना पूरा हो गया। किसी की तो एक ऐसी इच्छा थी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, ये रिचुअल करने के बाद उनका वो कार्य हुआ। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहते हुए इसको आप अच्छे से रिचुअल को फॉलो करना चाहते हैं 9 फ्राइडेज तक, तो ज़रूर से नीचे कमेंट में आई कमेंट लिखिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। जो मेन बात अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिचुअल है ना, ये कंटिन्यू आपको 9 फ्राइडेज तक करना है, चाहे फिर आप कहीं पे भी हो, लेकिन 9 फ्राइडेज आपको ये करना है। बीच में अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो उसमें आप ज़रूर से गैप करके कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और अगर रीज़न आ रहा है यानी कि 1 से आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा और 9 फ्राइडेज कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें करना क्या है आपको। ये वाली जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये शुक्रवार को शुक्र के होरा में ही आपको ये करना है। आप चाहे आप वो सुबह करें या आप वो रात को करें। सपोज आपने इसको सुबह किया तो हर 9 फ्राइडेज को आप इसको सुबह ही करेंगे। अगर आप इसको शाम को या रात को कर रहे हैं तो तभी भी आप इसको वैसे ही करेंगे। अब इसमें आपका सवाल होगा कि होरा देखना कैसे है। सिंपल, आप गूगल में जाके लिखिएगा कि फ्राइडे, डेट आप लिख लें, अपना शहर का नाम लिख लें और होरा टाइमिंग, वीनस होरा टाइमिंग, इतना आप लिखेंगे तो आपको गूगल में अपने शहर के हिसाब से आपको 2 वहाँ पे टाइमिंग मिलेंगे, एक सुबह का, एक शाम का। ऐसा हर फ्राइडे का आप निकाल के एडवांस में आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कैलेंडर पे सबसे पहले तो जितने भी फ्राइडेज है वहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिएगा ताकि आप भूले ना। सेकेंड, आप क्या करें, वहाँ पे होरा के टाइमिंग्स आप कैलेंडर पे लिख लीजिए या इसका अपना मोबाइल में अलार्म सेट कर लें, डेट एंड टाइम का, ताकि आप गलती से भी मिस ना कर पाए। आधा घंटा आगे पीछे इट्स ओके, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसका फिक्स टाइमिंग रखें, फिर जगह वो आपकी कहीं पे भी हो। इसके अलावा जो लिस्ट आपको यहाँ पे सामान चाहिए वो आपको कुछ दिन पहले तैयारी करके रखनी है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे चाहिए वो है लक्ष्मी माता की फोटो। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज छोटी सी फोटो भी आप ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी मूर्ति भी आप ले सकते हैं। एक और तरीका है कि आप क्या करें, सुपारी ले लें और सुपारी को आप लक्ष्मी माता मान के भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिस्ट बता रही हूँ और मैं पढ़ भी लेती हूँ, तो ये सामान आप इकट्ठा कर लीजिएगा। रेड क्लॉथ यानी कि छोटा सा लाल कपड़ा आपको चाहिए। दिया आपको लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं लेकिन वो घी का दीपक आपको बनाना है। फ्रेश फ्लावर्स आपको लेने हैं और वो वाइट हो सकते हैं या येलो हो सकते हैं या वो पिंक कलर के भी हो सकते हैं। फिर आपको लेनी है अगरबत्ती या धूप आप ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहे तो ये अवॉइड कर सकते हैं। कई लोगों को स्मोक से थोड़ी सी एलर्जी होती है या वो नहीं जला पाते, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आपको कुमकुम लेना है, थोड़ा सा हल्दी लेना है। फिर आपको लेना है 9 पान के पत्ते, वो कितने भी साइज के हो सकते हैं, और 9 सुपारी। ठीक है, जो लक्ष्मी माता की अगर आप सुपारी ले रहे हैं तो वो अलग है, अगर फोटो नहीं है तो। और उसके अलावा 9 सुपारी आप अलग से लेंगे। और 9 पान के पत्ते आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पत्ते का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एनआरआई हैं तो वहां पे तुलसी का पत्ता भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। पर कोशिश करें कि पान के पत्ते आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो उसको फ्रिज में भी स्टोर करके पहले से रख सकते हैं। लेना है एक गोमती चक्र, कोशिश करें थोड़ा सा बड़ा वाला ले, ये आपको पूजा की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। फिर आपको लेना है पीले रंग का कागज। अगर पीले रंग का कागज नहीं है तो सफेद कागज लेके उसको हल्दी वाले पानी से आप उसको अच्छे से लेप के आप उसको सुखा दें या हल्का सा पेंट कर दें। लेनी है आपको नेक्स्ट रेड कलर की पेन,
थोड़े से अक्षत यानी कि चावल और एक चांदी का सिक्का। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी एक करेंसी कॉइन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो ऑलरेडी आपके पास होगा वही आपको लेना है, चांदी का सिक्का। नेक्स्ट आपके लिए ये सवाल हो सकता है कि अगर हम रात को कर रहे हैं तो रात को भी आप एटलीस्ट पंच स्नानी करके हाथ मुंह धो के फ्रेश कपड़े पहन के ही कर लीजिएगा। ठीक है, आप पूरे दिन के फिर कपड़े ना पहन के उसमें करें। नेक्स्ट चीज जो आपको है कि एटलीस्ट जिस दिन आप ये रेमेडी कर रहे हैं फ्राइडे वाले दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है। बाकी आप कभी भी खा ले, लेकिन रिचुअल वाले दिन आप ये 9 फ्राइडे तक सिर्फ नहीं खाएंगे, उसके बाद चाहे तो आप खा सकते हैं। अब इसमें जो आपकी इच्छा है वो किसी को आपको शेयर नहीं करना है कि किस विश के लिए आप ये कर रहे हैं, उसको आपको सीक्रेट रखना है अंदर। हालांकि आपकी जो इच्छा है उनके लिए तो आप कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ में आपको 9 हफ्ते के हिसाब से हर एक का एक अलग रिचुअल दूंगी, तो वो भी आपके जीवन में अगर ऑलरेडी है तो उससे भी आपकी जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो पहला जो हफ्ता होगा वो धन आकर्षण के लिए होगा। तो आपको सुबह नहा के फ्रेश कपड़े पहन के आपको क्या करना है, अपने पूजा स्थान पे वो 9 पान के पत्ते रखने और उस पर 9 सुपारी आपको रख देनी है लक्ष्मी माता के फोटो के आगे। फिर आपको जो पीले रंग का कागज है उस पे रेड कलर की पेन से आपको लिखना है, माँ लक्ष्मी 9 फ्राइडे डिवोशन से मैं ये करूंगी, मुझ पे कृपा करो। बस इतना आपको लिखना है। उस कागज को आगे रख दे और आगे घी का दीपक जरूर से जला दीजिएगा। जो आपने सुपारी रखी है उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम हल्दी जरूर से डाल दे। फिर आपको मन में बोलना है कि मेरे घर में धन की कभी कमी ना हो, हमेशा बरकत बनी रहे। फिर आपको 108 की एक माला करनी है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का जाप आपको करना है। इसकी 108 की एक माला आपको कर लेनी है। दिया बुझ के जब हो जाएगा, जो वो पान के पत्ते और सुपारी लेके आप इसको मिट्टी में कहीं पे भी दबा सकते हैं। प्रसाद जो अभी आपने चढ़ाया है उसको आप खा लीजिएगा। जो कागज आपने जिस पे आपने ये लिखा है इसको फोल्ड करके पूजा स्थान पे कहीं पे भी आप छुपा के रख दीजिएगा। सेकेंड जो फ्राइडे आएगा वो कर्ज मुक्ति के लिए। तो उसके लिए आपको वो चांदी का सिक्का लेना है या कोई भी एक करेंसी का कॉइन लेना है और उसको अपने हाथ में होल्ड करके आपको या तो एक हाथ में होल्ड कीजिए और एक हाथ से मंत्र जाप करें। मंत्र आपको बोलना है ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको ये एज्यूम करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि आप पूरी तरह से अब कर्ज से मुक्त हो चुके हैं और इस सिक्के को पूजा स्थान पे कहीं पे भी छुपा के रख देंगे। रेगुलर आप वही अपना घी का दीपक जलाएंगे, भोग लगाएंगे और बाद में प्रसाद के तौर पे उसको खा लेंगे। जो थर्ड वाला जो आपका वीक होगा वो उसमें होगा आपका बिजनेस वृद्धि के लिए, या आप जॉब के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए होगा। अगर आपका विजिटिंग कार्ड है तो विजिटिंग का आगे कार्ड रख दीजिए, अदरवाइज अपना नाम और जो भी आप पोजीशन आपकी है वो लिख के रेड कलर की पेन से आगे पूजा स्थान पे रख लीजिए। फिर आपको घी का दीपक जलाना है। जो गोमती चक्र था जिसकी तैयारी की थी वो गोमती चक्र आप आगे रख लेंगे। आपको मंत्र बोलना है 108 की एक माला, ओम रीम श्रीम क्रीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। बाद में गोमती चक्र आपको ले लेना है, या तो आप इसको अपने ऑफिस के ड्रॉर में रख लें या जहां पे भी आप कैश रखते हैं वहां छुपा के इसको उसी दिन आप रख लीजिएगा। चौथा फ्राइडे होगा आपके अटके हुए धन के लिए, ब्लॉक्ड मनी के लिए, या आप चाहते हैं कि अचानक से आपको पैसे की कहीं से हेल्प मिल जाए तो जो लाल कलर का कपड़ा है वो लेना है, उस पर थोड़े से अक्षत आपको ये रखने हैं, दिया आपको जलाना है, आपको भोग लगाना है और उसके बाद आपको मंत्र बोलना है 108 की एक माला, ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः श्रीम। ये मंत्र का जाप आपका होने के बाद इसकी आप पोटली बनाएंगे और वही इंटेंशन देंगे कि आपका इस महीने इस साल के पहले आपका ये पैसा रिकवर हो गया। इस पोटली को कहीं पे भी आप छुपा के रख देंगे, या आप क्या कर सकते हैं इसको घर के गमले में मिट्टी में ही दबा दे अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के बाद। पांचवा जो फ्राइडे होगा वो स्थिर प्रॉपर्टी के लिए होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे या प्रॉपर्टी आपकी बने, या आप चाहते हैं दिन ब दिन प्रॉपर्टी में आपका अच्छा कार्य हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, केवल आपको दिया जलाना है, भोग आप आगे माँ लक्ष्मी के आगे लगाएंगे और जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ इस मंत्र की एक माला करेंगे, ओम रीम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमः। इसका आप 108 का एक माला करेंगे। बस इतना ही आपको करना है। अब मैं आपको बताऊंगी 6th वीक के लिए। अब जो 6th जो हफ्ता है उसमें आपको क्या करना है, अपना कोई भी एक फैमिली पिक्चर आपको लेना है और अपने पूजा स्थान के पास में रखना है। आपको वहीं पे बैठ के आपको पास में ही दिया जलाना है, फोटो के आगे नहीं, फोटो साइड में रहेगा, भगवान के आगे आप दिया जलाएंगे और वहां पे 108 की एक माला का आप ये मंत्र जाप करेंगे।
ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और उसके बाद हर एक इंडिविजुअल का आपको नाम लेना है कि मेरे परिवार के इस मेंबर के साथ, मतलब जो भी आप चाहते हो उनके विश के लिए आप बोल देंगे। सुख समृद्धि आए, घर में सुख शांति आए, पैसा आए, जो भी आप हर एक के लिए विश बोलना चाहते हैं, हर एक के लिए आप वो विश बोल दें। आप चाहें तो प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं या माँ लक्ष्मी को मानते हुए भी आप जैसे आप प्रार्थना करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। भोग आपको लगाना है और वो प्रसाद के तौर पे आपको खा लेना। बाद में वो पिक्चर आप वहां से हटा देंगे, अपनी प्लेस पे उसको रख देंगे। फ्राइडे के 7वां जो हफ्ता होगा ये आपके शत्रु से बचाव के लिए होगा, साथ ही साथ आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसको रिमूव करने के लिए होगा। 9 नीम के पत्तों को अपने आगे रखेंगे और आप मंत्र जाप करेंगे। आपको मंत्र बोलना है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र का जाप करना है। बाद में 9 के 9 पत्ते आपको लेने हैं, घर के गमले में या घर के बाहर जाके कहीं पे भी पेड़ के नीचे मिट्टी में इसको दबा देना है। बस इतना ही आपको करना है। और हाँ, इसके बाद आपको एक चीज और करनी है, आपको सिंदूर से या कुमकुम से अपने दरवाजे के दोनों साइड पे बाहर की तरफ स्वास्तिक जरूर से बना लेना है। अगर वहां पे जगह नहीं है तो ऊपर की तरफ या दरवाजे के ऊपर ही 2 स्वास्तिक आप बना लीजिएगा। बात करते हैं फ्राइडे नंबर 8 की। ये जो है मुख्य मेन आपका विश मैनिफेस्टेशन वाला दिन होगा। करना आपको क्या है, येलो कलर का पेपर लेना है, फिर से रेड कलर की पेन से आपकी जो भी विशेष है उसको रेड कलर से प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, जैसे कि वो इच्छाएं आपकी पूरी हो रही है। अब इस कागज को आपको लेना है और आगे जो दिया आप जलाएंगे उसके पर बस ऐसे 9 बार आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद आपको ये मंत्र बोलना है, उसकी 108 की एक माला। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बाद में इस कागज को आप घर के गमले में दबा देंगे सेम डे पे। अब हम लास्ट आते हैं 9वें शुक्रवार पे, जो कि ग्रैटिट्यूड वाला दिन है और ये समापन वाला आपका दिन होगा। आज के दिन आपको उन सभी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है जो ईश्वर ने आपको दिया। जो नहीं दिया वो कंप्लेन नहीं करनी, जो दिया है, जो आपके पास वो छोटी से छोटी चीज के लिए या किसी भी लोगों के लिए जिन्होंने भी आपकी कभी ना कभी मदद की होगी, उन सभी का भी आपको मन में शुक्राना करना है माँ लक्ष्मी के आगे। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपकी चीजें ऑल्टर पे पड़ी थी, चाहे वो सुपारी हो माँ लक्ष्मी का रूप में, जो भी आपने अगर सपोज छोटी सुपारी रखी है या अलग से छोटा फोटो रखा है या जो भी चीजें रखी है, उन सबको आपको साफ करना है। आपके पूजा स्थान की भी सफाई आपको आज के दिन करनी है। वो सारी चीजें जो अगर आपने पूजा स्थान पे रखी भी है तो वो आपको उसको मिट्टी में दबा देना है, घर के गमले में या बाहर जाके दबा देंगे। यानी कि सारी चीजें जो आपने पहले दिन पे रखी थी उनको हटा देंगे। यहाँ तक कि अगर आपने करेंसी कॉइन भी आपने इस्तेमाल किया है तो उसको भी आप मिट्टी में दबा देंगे। लेकिन अगर चांदी का सिक्का है तो दोबारा से आप उसको तिजोरी में अपने रख देंगे। और आज के दिन भी आपको दिया जलाना है, भोग लगाना है, प्रसाद के तौर पे सबको बांटना है। लेकिन उसके पहले आपको मंत्र बोलना है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बस इस तरीके से करना है। थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन वाकई में मानिएगा अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो कितने भी रुके हुए काम हो आपके वो होने लग जाएंगे। विश्वास के साथ आप इसको कीजिएगा, आप मुझे खुद यहाँ पे रिजल्ट देंगे कि जीवन में परिवर्तन आया। और आपने कर्म तो अपने करते ही रहना है, उसमें तो कमी आपको लानी नहीं है। उपाय एज अ सपोर्ट आपको जरूर से हेल्प करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में जरूर से परिवर्तन आएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों की भी परेशानियां दूर हो और वो ब्लेसिंग्स आपको मिलके आपके लिए जीवन में मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फेसबुक पे तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।